ऊंची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। बुरा ना मनाना, पर आप ना थोड़े मुझे मशकूक टाइप के लग रहे हो। तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? क्यों करवाऊंगा तुम्हारे हवाले से इंक्वायरी में? बोलो। बाबा ने मुझे खुद बताया। मैडम आ जाएं, सारी बात उन्हें बता देते हैं, फिर जैसा वो कहेंगी वैसा कर लेंगे। कोई बात तो जरूर है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। हाँ बात तो है। वैसे मेरे बगैर मेरा घर कैसा है? ठीक है। क्यों, क्या बात? किसी की दावत की थी क्या तुमने? नहीं। बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? उड़ा दूं? मैंने जो कुछ किया मैडम के कहने पे किया सर, मुझे माफ कर दें। मैं क्या अरे आपने आने से पहले बताया भी नहीं। क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अपनी हालत तो ठीक कर लेती, मुंह भी नहीं धोया हुआ। अरे अच्छा होता है इंसान पहले ही ओरिजिनल हालत में देख ले। भाई बाद में डरने से बेहतर है अभी से अंदाजा लगा लेना। नहीं? आप भी ना। अच्छा आप यहीं खड़ा रखेंगी आप कि बुलाएंगी भी? आइए। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत करें। वो बात बिल्कुल ठीक है जी, आपकी ख्वाहिश का मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे एक दो मसाइल थे जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो सब क्या कहेंगे कि बेटी को रात के अंधेरे में चोरी छुपे रुखसत कर दिया। नहीं, मैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, थोड़ा सा फंसा हुआ था मैं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था। अभी से ये सूरत हाल है तो आगे ये रिश्ता कैसे चलेगा? देखिए, आपने जो जो बात बोली है वो मैंने मानी है, और जैसा जैसा आपने चाहा है मैंने आपको गारंटी दी है कि बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी कॉपरेशन चाह रहा था आपसे। ठीक है, हम कोई बड़ा काम नहीं करते, लेकिन दो चार रिश्तेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना? जी जी, आप जितने लोग बुलाना चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस पैसा तो वही मुख्तसर से एक दो दोस्त होंगे। मेरा दिल तो नहीं मानता, मगर चलें, हम अपने चाव तो पूरे कर लेंगे। ज़रूर जी, बिल्कुल कीजिए। तो कौन सा दिन मुनासिब रहेगा? क्या मतलब? अभी 2-3 माह तो लगेंगे। दो तीन माह तो नहीं, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हम ये जो इतवार आ रही है संडे, उस दिन अगर कर लें तो। ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ, हम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? उसकी फिक्र क्यों कर रही हैं आप, जब मैं आपको एक यकीन दहानी करवा चुका हूँ कि ये आपका मसला नहीं है और आपने ना ही सोचना है इस बारे में। बस बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो। बड़ी मेहरबानी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। दानिया। क्या हुआ मम्मी? बेटा ये दुपट्टा उतार। क्यों, क्या हुआ?
क्या मशकूक हरकतें कर रही हैं? मुझे बताएं क्या हुआ है? बेटा रस्म करनी है तुम्हारी। किसकी? क्या हो गया बेटा? ये ले ओढ़ ले दुपट्टा। बेटी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। चला अम्मी, आ जा। जिनको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा वो ये सारी खाने से लेके क्रॉकरी तक मुझे कुछ खुद ही हैंडल करेंगे। आपको ये सब अजीब तो लग रहा होगा, मगर हमने सोचा कि हम तो रस्म कर दें। हाँ, लेकिन मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, तो मैं तो कुछ ला ही नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं, आप फिर कर दीजिएगा। चलिए बैठे। लो बेटा ये पहना दो। ओह, मुबारक हो। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो जी। मैं अब चलूँ? अरे नहीं, वो मैंने मिठाई मंगवाई है, मुंह मीठा कर लीजिए। हाँ जी। अगर तेरे अब्बा की पेंशन भी आ जाती तो कुछ और चीज़ें आ जाती। सब कुछ तो है अम्मी, और क्या चाहिए? बेटा मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं तेरे लिए हर चीज़ खरीद लूँ। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा तू ऐसा कर के सोबिया को बुला ले, वो कुछ हाथ बटा देगी। वो क्यों? भाई तेरी सहेली है और कुछ हाथ बटा देगी हमारा। खुद ही कर लूँगी मैं। क्या बात है दानिया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, ना तू उसका नाम लेती है और ना उसके घर जाने की ख्वाहिश करती है। पहले तो हर वक्त चली जाती थी ना दोस्ती अम्मी, टाइम भी था, मैं भी बिज़ी हो गई हूँ, उसकी भी शादी हो गई है, ऐसे ही होता है बस। शादी पे तो बुलाएगी ना उसे। नहीं, क्या ज़रूरत है, करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, काफ़ी है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अच्छा आप नाम बता दें किस किस ने आना है, मैं ताकि लिस्ट बना लूँ। बस एक तो तेरी खाला है, उनको बुला लेंगे, और फिर तेरे अब्बा से पूछ लूँगी किस किस को बुलाना चाहते हैं। थोड़े से लोग मोहल्ले से बुला लेंगे। मोहल्ले वालों को भी रहने दें, क्या ज़रूरत है उनको बुलाने की? हे बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता, अब कितने लोग काटेंगे हम, किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। ठीक है। थैंक यू। किस बात पे? मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए आपने। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ होती। कहीं भी नहीं होती, और प्लीज बार बार ऐसी बातें करना छोड़ दो। एक बात शेयर करूं? मुझे डर लगने लगा है कि कहीं आपको मुझसे कुछ छीन ना ले। पता नहीं, लेकिन कभी कभी दिल में खौफ सा रहता है कि मारिया को पता चलेगा तो वो पता नहीं हमारी शादी को कबूल करेगी कि नहीं। क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना। आपके सहारे तो यहाँ तक आई हूँ, लेकिन फिर भी
दिल में खौफ ज़रूर है। फिक्र मत कर, मना लूंगा उसे मैं। और अगर ना मानी तो? इतना दूर का मत सोचो, मना लूंगा मैं उसे। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन आपको कभी मारे और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर किसे चुनेंगे आप? ऐसा वक्त नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। और अगर आ भी गया तो आई नो व्हाट टू डू। चले, काफी देर हो गई है, मम्मी इंतजार कर रही है। चलो। अरे ऐनक लगा लिया करो, अब कहाँ रोड दिखाई देते हो फिर। काजी जी, अपने अपने दफ्तर से किसी को नहीं बुलाया? एक ही दोस्त था, उसे मैंने फोन कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। हमने तो वैसे ही बस जल्दी में नईम से बात तय कर दी थी। हाँ, नबील आदमी तो अच्छा है, फिर भी कभी कभी दिल में वसवसे आ ही जाते हैं। हाँ, वसवसे तो मेरे दिल में भी आते हैं, मगर हम वसवसों के डर से अपनी बेटी की खुशी का गला तो नहीं दबा सकते ना। हाँ, पहली शादी वाले की कौन सी गारंटी होती है। रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। काजी जी, आपने निकाह ख्वाह को बोल दिया? हाँ, मैंने उसे फोन कर दिया था। और खाना पकाने वाले को? हाँ। और घर की सजावट? हाँ, उसे भी फोन कर दिया था। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अल्लाह का शुक्र है काजी जी, हम इस फर्ज से भी आज़ाद हो जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मैं ज़रा दर्जन की तरफ हुआ हूँ, पता नहीं मेरे कपड़ों का क्या हाल किया होगा उसने। अरे आप तो जो भी पहन ले सज जाता है, आपको क्या जरूरत। बस रहने दे काजी जी। यार, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तू ऐसा कर भी कैसे सकता है। नवीद, हालात की नज़ाकत को समझ, इसमें हमारा फायदा है। और वैसे भी हमें क्या? क्यों? हमें क्यों नहीं? सेठ साहब ने हमें बच्चों की तरह माना है, और हम मैडम को धोखा दें? हम मैडम को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि नबील साहब का साथ दे रहे हैं। आराम से सोच, सेठ साहब के बाद ये सारा कारोबार किसने संभालना है? नबील साहब ने। और कब तक हम यूं छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करेंगे? इसमें तेरा और मेरा फायदा है। हाँ यार, क्या तो तू भी ठीक रहा है, पर मैडम को क्या जवाब देंगे? मैडम को कह देंगे कि जी हमने
रैकी की थी, मामले की छानबीन की है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है जो वो समझ रही है। फिनिश। और वो तस्वीरें? फाड़ दे, फेंक दे, जला दे, जाया कर दे। फाड़ दे, फेंक दे, मेरा तो ख्याल है कि रख लेते हैं, किसी वक्त भी काम आ सकती हैं। यार तू पागल तो नहीं है? क्या करेंगे तस्वीरें रख के? ओ भाई, ये वो मुर्गियां हैं जिनके अंडे हम बाद में भी खा सकते हैं। तू समझता क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। हाँ, लेकिन यार अगर इसका पता नबील को लग गया फिर? तेरे और मेरे सिवा कौन जानता है। ठीक है। सोबिया। जी ताई जी। ये ले। हाय, अब तो कोई हाल नहीं रहा। ये सब्जी तो जैसे आसमानों से बातें कर रही है। मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी खा सकता है। जी ताई जी। भाई वो तुम्हारी सहेली की शादी हो रही है। दानी की? हाँ, उसी की। अच्छा। तुझे नहीं बताया उसने? नहीं ताई जी, उस वाक़ये के बाद तो मेरी बात ही नहीं हुई। हाँ, पर तू गई तो थी शादी के बाद उससे मिलने के लिए। गई तो थी, पर वो मिली नहीं थी। उसने फिर राब्ता ही नहीं किया। तुझे शादी पे बुलाएगी? पता नहीं। अच्छा। ताई जी, वो किससे रही है? ये पता नहीं, मोहल्ले में तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। जितने मुंह उतनी बातें। पर कहते क्या है? ये कोई तो कहता है कि जिस दफ्तर में काम करती है ना, उसके मालिक से हो रही है। कोई कहता है बड़ी उम्र के आदमी से हो रही है। मुझे लगता है उसने सिर्फ पैसा देखा है। नहीं ताई जी, दानी ऐसी नहीं है। छोड़ भी दे, तो अभी भी उसी की साइड ले रही है। पता है ना तुझे वो क्या करने जा रही थी? सहेली होके तेरे हक पे डाका डालने चली थी वो। ताई जी, इसमें थोड़ा कसूर बाबर का भी तो था। ये बाबर तो अभी बच्चा है, और फिर इस उम्र में लड़के भूल करते ही हैं। पर वो बड़ी पक्की है। बाबर का पीछा छोड़ा तो किसी और को घेर लिया। उसने तो कसम खा रखी है लोगों के घर उजाड़ने की। ऐसा ना कहें ताई जी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। मेरी तो एक ही सहेली है ना। सहेली थी, अब नहीं है। अरे पता नहीं उसने क्या घोल के पिला दिया तुझे, जो तू अभी भी उसी के गुण गा रही है। अच्छा चल जा, सब्जी धो के मुझे ला दे, मैं बना दूं। सब्जी पका के फिर कपड़े धो लेना, जा। अब तो इस घर में बच्चे आए तो इस घर की खामोशी टूटे। मैं क्या करूं? बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं ओ चल दी, टोर पंजाबन दी, बल्ले 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 वे जे तू मेरी अम्मी, आप रो क्यों रही है? मेरी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। जब तू चली जाएगी तो ये घर कितना सोना हो जाएगा। अच्छा है ना, आपको और अब्बू को रोमांस करने का और वक्त मिल जाएगा। चल बकवास ना कर। अंदर अंदर से लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से कह रही हैं। बाज आती है तो क्या नहीं, कान दुख रहे। हेलो। कैसा लग रहा है?
तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आ जाओ ना। बड़े बेसब्रे हो रहे हैं। आज की बात है, कल तो आपके पास होंगे। अच्छा ये बताओ, मेहंदी लगाई? हाँ, लगा ली। कैसी लग रही है? खुदा के देख लीजिए। मैं आ भी जाऊंगा। हाँ, आ जाइए। सोच लो, मैं आ भी जाऊंगा। नहीं आएंगे, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे पता आप नहीं आ सकते। चलो फिर शर्त लगा लो। चलने लगी शर्त। मैं कह रही हूँ आप नहीं आएंगे। अच्छा चलो यार, तुम जीती और मैं हारा, बस खुश। हाँ, ऐसे कहते हैं। अच्छा बताइए, कल गाड़ी टाइप से भेज देंगे ना? मुझे सैलून जाना है। हाँ, कल गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें पार्लर ले जाएगी। आपके साथ कौन कौन आएगा? नहीं, अजमत होगा मेरे साथ। चलो अब मैं रखता हूँ। हाँ, क्या है, बात करें ना। इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम से सो जाओ ताकि सुबह उठो तो फ्रेश हो। बड़ा ख्याल है। ख्याल है तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। सो जाएंगे टाइम से। बाय। हाँ अजमत, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ है सर? सब खैरियत है ना? बस सर वैसे ही पूछा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि वो दानिया को छोड़ा है और तुम पार्लर? जी सर, पहुँचा दिया था। चलो वेरी गुड, बस मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है सर। मारिया, फिर तुम आए क्यों नहीं? तुम आए क्यों नहीं? अरे तुम अचानक कैसे आ गई? कम से कम मुझे फोन कर देती, मैं एयरपोर्ट आता तुम्हें लेने के लिए। खैरियत तो है? क्या हुआ है? इतनी बड़ी खबर सुनने के लिए तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम कहते रहे मैं आऊंगा आऊंगा, आए नहीं। क्या है पहले, क्या बुझवा रही हो? मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? चलो आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। खत्म हो गया नवीन, सब खत्म हो गया। अच्छा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। वैसे काजी साहब, सब कुछ इतना झटपट कर दिया, बताया भी नहीं। तैयारी कैसे की? थोड़ा सा सब्र कर लेते तो पेंशन का केस हल हो जाता, फिर धूमधाम से करते बेटी की शादी। यार हालात कुछ ऐसे थे, जरूरी था। सब ठीक हो गया। मालिक ने कहाँ से सब कुछ पूरा कर दिया, पता ही नहीं चलने। ये तो उसकी शान है, वो इंसान को पता ही नहीं चलने देता कि कहाँ से देता है। वैसे लड़का क्या करता है? अपना कारोबार है। ये तो बहुत अच्छा किया यार, लड़का अपने कारोबार वाला ढूंढे।
वरना हम जैसे क्लर्क दामाद भी क्लर्क ही ढूंढते हैं और बेटी को सारी उम्र के लिए अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ देते हैं। बस यार दुआ करो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह उसके नसीब अच्छे होंगे। तो निकाह कितने बजे है? बारात कब आएगी? रास्ते में ही कहीं होंगे। आप कोई चाय पानी ले ना। जरूर 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 जरूर। अल्लाह खैर। लो पानी पियो। उन्होंने तो पहली रिपोर्ट्स देख के ही बता दिया था। दूसरे टेस्ट तो उन्होंने ऐसे शक दूर करने के लिए किए थे। रिजल्ट सा जल्दी आ गए तो मुझे बुला के फौरन बता दिया उन्होंने कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। ओहो, क्या हो गया है मारिया? हौसला रखो प्लीज। हौसला, ये लफ्ज सुन सुन के मेरे कान पक गए। जब से मेरी बीनाई खत्म हुई है बस यही बात सुनती हूं मैं। और अब इतना बड़ा हाथ किया जिंदगी ने मेरे साथ और फिर भी लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि हौसला करो। कहां से लाऊं मैं हौसला? नबील, नहीं होता मुझसे हौसला। अच्छा बस क्या हो गया भाई? कनाडा है, अमेरिका है, हम कहीं और चले जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हल होगा ना इसका। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। देखो तुम तो एकदम मायूस हो जाती हो अल्लाह की जात से। मैं मायूस हो जाती हूँ? क्या क्या नहीं किया मैंने, उसकी इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ी। माथा रगड़ा, गिड़गिड़ाई, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ तो बताओ, तुम ही बताओ, कोई और हल है इसके अलावा हमारे पास? कितने ख्वाब देखे थे मैंने नबील, सब खाक में मिल गए। अच्छा चलो चलो बस करो ना, क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा ना यार। चलो चलो छोड़ो इसको, आओ कमरे में, इतना लंबा सफर करके आई, उठो। नहीं, मुझे यही छोड़ दो। कह रहा हूं ना मैं, उठो उठो, खामखा यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है। हाँ बेटा, क्या कहते हैं? मैं बार बार फोन ट्राई तो कर रहा हूँ, काट रहे हैं आगे से। तो बेटा जाकर पता कर लो कोई मसला ना हो। मुझे लगता है ट्रैफिक में फंस गए होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, कह रहे थे कि मैं निकल रहा हूँ। हाँ, इस शहर की ट्रैफिक भी तो ज्यादा हो गई है ना। हाँ ये तो है, आपको तो पता है इस मुल्क के निज़ाम का। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए थे नबील, लेकिन सब धरा रह गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? औरत और मर्द के दरमियान एक यही बंधन तो होता है, वरना मोहब्बत और निकाह किसी को जबरदस्ती बांध के तो नहीं रख सकता ना। और तुम कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम्हारे इस तरह कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे पता है कुछ नहीं होगा,
लेकिन जब मैं आगे की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो एक नया अजाब खड़ा हो जाता है। हाँ तो ना सोचो ना। नबील, अगर मैं तुम्हें औलाद ना दे सकी तो कहीं तुम दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? बताओ ना मुझे। क्यों पूछ रही हो ये सब? क्योंकि अब जिंदगी में मेरे पास सिर्फ तुम ही हो और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती। अगर तुम भी किसी दूसरे के होगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? नहीं नबील, नबील ये सच है। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये भी सच है कि मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए तो इतनी दूर तुम्हारे बगैर अकेली मैं चली गई कि मैं तुम्हें औलाद दे सकूं, लेकिन मैं हार गई नबील। देखो एक काम करो, अभी थोड़ा सा आराम कर लो, हम बाद में इस मौजू पे बात कर लेंगे। नहीं नबील, मुझे बोलने दो, बात करने दो, मेरे अंदर का गुबार निकलने दो। मैं तुमसे नहीं मिली थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। ये सफर मैंने कैसे काटा ये मुझे ही पता। हाँ तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। मैंने तो जब सुना मेरा तो दिल बैठ गया। मुझे पता था अगर मैं तुमसे फोन पे बात करने की कोशिश करती तो मुझसे ज़ब्त नहीं होता। प्लीज ये फोन तो बंद करो नबील, मेरी बात सुनो प्लीज नबील। अरे मैं तुम्हारे पास ही हूँ, क्या हो गया है? नबील मैं इतना बड़ा इम्तिहान नहीं देख सकती। क्यों डाला है खुदा ने मुझे इतने बड़े इम्तिहान में? अच्छा चलो बस करो ये बात है। इतने लंबे सफर से आई हो, आराम जरूरी है तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं लेकर आया तुम्हें मैं कमरे में। चलो तो आंखें बंद करो और सो जाओ थोड़ी देर के लिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्या हो गया उनको? दोपहर होने को आ गई, वो अभी तक क्यों नहीं आए? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा काजी साहब, पता नहीं वो क्यों नहीं पहुंचे अभी तक। बेटा मुझे घबराहट हो रही है, अल्लाह खैर करे। आप फिक्र ना करें काजी साहब, जब तक वो आते हैं तब तक मैं दानिया जी को ले आता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, अल्लाह रहम फरमा दे मेरे मालिक। अरे बहन, बहुत देर नहीं हो गई? वो शायद रास्ते में ही होंगे। एक ही शहर से आना था, फिर इतनी देर क्यों? शादी ब्याह में देर सवेर तो हो ही जाती है। हो बहन, तुम पता तो करो वो घर से निकले भी हैं कि नहीं। अच्छा मैं काजी साहब से कहती हूँ। अच्छा हाँ, मैं तो ये कह रही थी। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं, भूख नहीं लगी है मुझे, फ्लाइट पे खा लिया था मैंने। अरे अब तो काफी देर हो गई है ना, अब फिर कुछ खाओगी नहीं तो शुगर लेवल ड्रॉप कर जाएगा, फिर मसला होगा। नहीं नबील, मैंने कहा ना कुछ नहीं होता मुझे, बस तुम मेरे पास रहो प्लीज। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो मारिया, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ।
सर अब कहाँ है? मैं बार बार आपका नंबर ट्राई कर रहा था। काजी साहब भी बहुत परेशान है, वो बार बार आपका पूछ रहे हैं। अरे वो अजमत, मैं एक छोटे से मसले में फंस गया हूँ। सर खैरियत तो है ना? हाँ, वो मारिया वापस आ गई है। वो मैं जब तुम्हारा फ़ोन सुन रहा था, मैं दरवाज़ा खोला तो सामने मारिया खड़ी थी। अब क्या होगा सर? मारिया मैम ने तो 1 हफ्ता बाद नहीं आना था। मारिया की रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया है, कहा है कि वो माँ नहीं बन सकती। जिस कैफियत में है, जिस हालत में है, मैं उसको इस तरह छोड़ के आ नहीं सकता। और अगर मैं उधर नहीं आता तो दानिया और उसके घर वाले अजीब बेकोहराम मच जाएगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर सूरत हाल तो वाकई ख़राब है, लेकिन सर यहाँ के मामलात को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। सर आप प्लीज़ जैसे तैसे हो फ़ौरन पहुँचे, बस निकाह हो जाए उसके बाद देख लेंगे सर। अजमत, वो तो मुझे अपने पास से उठने भी नहीं दे रही। चाय का बहाना करके कि मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, मैं निकल के आया हूँ कमरे से ताकि तुम्हें फ़ोन करके बता सकूँ। तुम कहाँ हो? मैं सर मिस दानिया को लेने आया था सैलून में। अच्छा, एक काम करो, तुम तानिया को लेके वापस जाओ घर। मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। बस थोड़ी सी सिचुएशन संभालने की कोशिश करना प्लीज़। ठीक है सर। एक चीज़ का ख्याल रखना, किसी भी किस्म का कोई पैनिक नहीं फैलना चाहिए वहाँ पर। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहाँ संभाल लूँगा सर। थैंक यू अजमत, थैंक यू वेरी मच यार। काजी साहब, शाम होने को आई है, कोई आया ही नहीं। और रास्ते में किसी काम से फंस गए होंगे, आते ही होंगे। और दुल्हन कहाँ है? उसको ब्यूटी पार्लर ले गए हैं। आपको तो पता ही है कि कितनी देर लगा देते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। काजी साहब, मुझे तो बहुत देर हो गई है। मैंने बच्चों को खाला के यहाँ से लेने जाना है, मुझे आप इजाज़त दीजिए। ऐसे कैसे जा सकते आप? थोड़ी देर रुक जाइए, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे कहीं। काजी साहब, मैं लेट हो जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, ये 500 रुपये सलामी मेरी तरफ से रखिए। कोई लिखने वाला बिठाया है तो मैं उसे लिखवा देता हूँ, क्योंकि लिखवाना अच्छी बात होती है। नहीं, अभी तो किसी को नहीं बिठाया। आप ऐसा करें, मुझे ही दे दें। ठीक है, आप रख लीजिए, मैं बाद में लिखवा दूंगा। अगर आप थोड़ी देर घर वाली बात है काजी साहब, अगर बच्चों को ना लाना होता तो मैं ज़रूर रुक जाता। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत मेहरबानी। जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज़। की मिर्ची से सी करती ये आँखें, हर सपने को जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। किस चीज़ का खौफ है तुम्हें? तुम्हें खोने का। पता नहीं क्यों अजीब अजीब ख्याल आते हैं मुझे। लोग उठ के जा रहे हैं और मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। तुम कहती हो टेंशन ना लूं। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? फ़ोन नहीं उठा रहे हो, बिजी होंगे ना कहीं। की मिर्ची से सी करती
सपने को जी जी करती हैं, हाय क्या करूं।